बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम कर रहे हैं थ्योरम नंबर 4। और जैसा कि पिछले थ्योरम में मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था कि हर थ्योरम के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपके क्वेश्चन का थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। सेकंड पार्ट आपको आपने निकालना होता है गिवन, फिर आपने देखना होता है कि प्रूफ क्या करना है, फिर अगर आपको रिक्वायर्ड होता है तो कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर हम उसे प्रूव करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो हमें स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, पेपर में चूंकि पेंसिल अलाउ नहीं है तो आपने डायग्राम जो है वो बॉल पॉइंट से या पॉइंटर से ड्रॉ करनी है। अच्छा, स्टेटमेंट है आपके पास, एनी पॉइंट्स ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। अगर आप कोई भी एक एंगल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी एक एंगल ले रहे हैं, हमें एंगल्स ड्रॉ करने आते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन का हम एक एंगल ले रहे हैं, ये हमारे पास एंगल आ गया, ये इसका वर्टेक्स आ गया। ठीक है, इसको हम कहेंगे ओ और इसको हम कह देते हैं ए, और ये हमारे पास आ गया है बी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर एंगल्स बनता है वो हमेशा सेंटर में पढ़ा जाता है, यानी आप इसे पढ़ेंगे ए ओ एंड बी। ये हो गया हमारे पास एंगल। सेकंड स्टेटमेंट आपको ये दे रहा है, इसी के अंदर आपसे क्या कह रहा है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी इस पे जो एंगल बन रहा है आपने इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो भी एंगल बन रहा है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वैसे तो हम इसको कंपास से कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन थ्योरम के अंदर बस हम इसको रफली ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब इतना भी रफली नहीं होना चाहिए, मतलब रैंडमली हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपसे कह रहा है कि ये जो बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है इसके ऊपर आप कहीं पर भी एक पॉइंट पी लेते हैं, इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है दिस वन, इधर से और इधर से, ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी अगर हम इनको नाम देते हैं, यहाँ पर नाम हमने इसको P कहा है, इसको हम कह देते हैं Q, और ये हमारे पास हो जाएगा R। यानी हमें प्रूव ये करना है कि P से लेके Q तक और P से लेके R तक का जो फासला है वो बराबर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ये जो एंगल्स ड्रॉ किए हैं, ये 90 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ किए हैं आपने, इस पे परपेंडिकुलर और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है हमें एक पॉइंट, पॉइंट P, कैपिटल होते हैं नेम्स, ऑन ओ एम। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम एम का, ये ओ एम लाइन है। ओ एम लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट, आपने कोई सा भी पॉइंट ले लिया, इसका कोई फासला नहीं है, कहीं पर भी आप इसे ले सकते हैं। और और ये क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, क्योंकि एंगल ओ पे बन रहा है तो ए ओ बी के एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाला। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि P से Q तक बराबर है P से R तक। ठीक है जी, P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है P से R तक, और P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम O A एंड O B। P O A और O B से इक्वल फासले पर है। P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम O A एंड O B। ठीक है जी, अब हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर पी आर को, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, ओ ए पे। पी आर को हमने ओ ए लाइन पे ड्रॉ किया है। ठीक है, एंड पी क्यू को हमने ड्रॉप किया है किस पे, ओ बी लाइन पे। ठीक है जी, ये होगी हमारी कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमें दो पार्ट चाहिए होते हैं, दो यहाँ पर हम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर हमने दो हिस्से रखने होते हैं। पहला हिस्सा होता है हमारे पास स्टेटमेंट और दूसरा हिस्सा होता है रीजन। ठीक है, मैंने रफली बगैर स्केल के ड्रॉ किया, लेकिन आपने स्केल इस्तेमाल करना है। ओके जी, अब हमारे पास आते हैं, अब हमें वहां पर ऊपर देखें अगर हम फिगर की तरफ, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, एक ट्राइंगल ऊपर है, एक ट्राइंगल नीचे है। कौन सी ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बन रही है आपके पास पी ओ आर और एक ट्राइंगल बन रही है पी ओ क्यू। ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल
POQ, जिस पे एंगल बन रहा होता है वो हमेशा सेंटर में बोला जाता है। और साथ में है आपके पास ट्रायंगल POR। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे पास बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या कॉमन है, O से लेके P तक जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, क्या है, कॉमन। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया, हमने एंगल्स ड्रॉ किए। हमने एंगल ड्रॉ किया दैट PQO बराबर है एंगल PRO। यानी हमने यहां पे कहा कि हमने इधर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, यहां पर हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया। ठीक है, और यहां पर भी हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो हमने कंस्ट्रक्ट किए। कंस्ट्रक्शन किए। ठीक है, अब हमें दो ट्रायंगल्स ऑलरेडी गिवन थी, और वो दो ट्रायंगल्स क्या गिवन थी, हमें एंगल गिवन था दैट POQ जो है वो बराबर है एंगल POR के। ये हमें ऑलरेडी गिवन था। क्या गिवन था हमें गिवन था कि दोनों एंगल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल का बाइसेक्टर है, यानी उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, इसलिए जो हमने एंगल ड्रॉ किया था वो बराबर एंगल था। ठीक है, ये हमें गिवन था। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो अब हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, और ये वाली साइड कॉमन है। ठीक है, तो दो एंगल्स और एक साइड कॉमन है। ठीक है, इस तरह से इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपके पास POQ is approximate equal to triangle POR। कैसे, SAA। ठीक है, पोस्टुलेट है हमारे पास। कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई किया हमने, साइड एंगल पोस्टुलेट अप्लाई किया। दोबारा देख लें कि कैसे इक्वल है। हमने कहा था कि ये साइड, ये एंगल्स जो हैं दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। फिर हमने यहाँ पर भी 90 डिग्री ड्रॉ किया, यहाँ पर भी 90 डिग्री ड्रॉ किया, वो भी बराबर हो गया। और O से P तक जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल्स और एक साइड कॉमन आ गई है, तो हमारे पास पोस्टुलेट अप्लाई हो गया। कौन सा, SAA, साइड एंगल पोस्टुलेट अप्लाई हो गया। इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स और एक साइड बराबर होगी तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो रिक्वायर्ड साइड है वो भी बराबर होगी। ठीक है, corresponding sides of congruent triangle। ठीक है, इस तरह से हमने ये सेकंड थ्योरम भी प्रूव कर दी। अब आपका काम ये है कि आपने इस थ्योरम को विद स्टेटमेंट याद करना है। याद करने के बाद इसे रफ कॉपी में लिखेंगी, अपनी मिस्टेक करेक्शन करके दोबारा याद करके आपने इसको अपनी नीट कॉपी में नोट करना है। और ये दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताने वाली है वो ये है कि आपने रीज़न को स्टेटमेंट के सामने लिखना है। ये नहीं कि अगर आपका स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ तो आप अगले स्टेटमेंट के सामने रीज़न पूरी करें। नो, अगर आपकी रीज़न पूरी नहीं हुई है तो आप लाइन छोड़ दें स्टेटमेंट की साइड पर। ठीक है, और अगर आपका स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ है तो रीज़न की साइड पर लाइन छोड़ दें, लेकिन दोनों चीज़ें सामने सामने होनी चाहिए। ये मैंने आपको सिर्फ शो करने के लिए लाइंस ड्रॉ करनी है, आपने ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बातें अब आपने ख्याल रखना है और थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।